नमस्कार सभी को, मेरे चैनल ज्योति ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का लाइब्रेरी सब्जेक्ट का नोट्स देखेंगे, वो भी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाइब्रेरी की मीनिंग देखेंगे। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार की पाठ्य सामग्रियों का संग्रह रहता है। हिंदी शब्द पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय। जिसमें लेखक के भाव संग्रहित हो उसे पुस्तक कहा जाता है और आलय स्थान या घर को कहते हैं। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी का हिंदी रूपांतरण है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइवर से हुई है। इसका मतलब है पुस्तक का घर। यह शब्द फ्रेंच शब्द लिब्रा के भी समानार्थी है। इस प्रकार पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएँ, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड एवं अन्य पठनीय सामग्रियाँ संग्रहित रहती हैं और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। अब हम देखेंगे कि पुस्तकालय की परिभाषा, मतलब लोगों के द्वारा, अलग अलग लोगों द्वारा पुस्तकालयों की क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं लाइब्रेरी की। तो सबसे पहले डॉक्टर रंगानाथ के अनुसार हम देखेंगे, पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल व रखरखाव करना तथा उनको पाठकों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना है और अनियमित पाठकों को नियमित पाठक के रूप में बदलने का कार्य करना है। पुस्तकालय के विविध रूप। अब हम ये देखेंगे कि पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेष रूप में पुस्तकालय 4 प्रकार के होते हैं। पहला है राष्ट्रीय पुस्तकालय, दूसरा सार्वजनिक पुस्तकालय, तीसरा शैक्षणिक पुस्तकालय, चौथा विशिष्ट पुस्तकालय। पहला जो राष्ट्रीय पुस्तकालय, उसके बारे में देखते हैं हम। देश की साहित्यिक संपदा को संग्रह करना, उसको सुरक्षित रखना, राष्ट्रीय ग्रंथ सूचित प्रकाशित करना, पुस्तकालय सहयोग एवं आपसी लेन देन की व्यवस्था करना, अन्य नेटवर्क से जुड़ना तथा अन्य पुस्तकालयों को जोड़ना आदि, यह सब कार्य राष्ट्रीय पुस्तकालय के होते हैं। कहा जाए तो राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी देश का सर्वोच्च पुस्तकालय होता है। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होती है, सरकार के वित्त पोषण से अनुरक्षित। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 पारित करके की गई थी। अब सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में देखते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय जनता द्वारा जनता के लिए संचालित होता है। यह आम जनों के लिए उपलब्ध होता है। वास्तव में सार्वजनिक पुस्तकालय जनता का विश्वविद्यालय है जो बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के उपयोग के लिए है। अब देखेंगे सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्य क्या क्या हैं। संग्रह करना, प्रबंध करना, प्रौढ़ शिक्षा में सहायक, मनोरंजन का साधन, प्रजातंत्र में सहायक, सूचना का स्रोत, सांस्कृतिक केंद्र। अब शैक्षणिक पुस्तकालय, किसी शैक्षणिक संस्था से जुड़ा पुस्तकालय शैक्षणिक पुस्तकालय कहलाता है। अब देखेंगे शैक्षणिक पुस्तकालय के भी 3 भाग हैं। पहला है विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय। जिसमें विद्यालय पुस्तकालय की बात करें तो विद्यालय पुस्तकालय को इन स्तरों पर विभाजित किया जाता है। मतलब जो विद्यालय स्तर पर पुस्तकालय होती हैं, जो 6 से 12 तक की होती है, उन्हें हम विद्यालय स्तर की पुस्तकालय कह सकते हैं। जिसमें प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय होगा, दूसरा माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय, दूसरा उच्च विद्यालय पुस्तकालय और चौथा उच्चतर विद्यालय पुस्तकालय। अब महाविद्यालय पुस्तकालय, जो पुस्तकालय जिस महाविद्यालय से संबंध हो उसे महाविद्यालय का पुस्तकालय कहलाता है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय होता है। इस बात से हम विश्वविद्यालय पुस्तकालय की महत्ता का सहज अनुमान लगा सकते हैं। अतः उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए समृद्ध पुस्तकालय का होना अत्यंत ही आवश्यक है। अब विशिष्ट पुस्तकालय की बात करेंगे। ये पुस्तकालय विशिष्ट प्रकार के होते हैं और संग्रह की दृष्टि से इनका रूप प्रायः अन्य पुस्तकालयों से भिन्न होता है। इनमें किसी विशिष्ट विषयों या विशिष्ट लोगों जैसे दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि में उपलब्ध पुस्तक, पाठ या शोध सामग्री उपलब्ध होती है। अगला है चिकित्सा पुस्तकालय। यह पुस्तकालय किसी चिकित्सा संबंधित संस्था, विद्यालय, अनुसंधान केंद्र तथा चिकित्सालय से संबंधित होते हैं तथा चिकित्सा संबंधित पुस्तकों का संग्रह इनमें रहता है और इनका रूप सार्वजनिक न होकर के विशेष वर्ग की सेवा मात्र तक ही सीमित होता है। उसी प्रकार कृषि पुस्तकालय, अभियंत्रण पुस्तकालय आदि भी होते हैं। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लाइब्रेरी कि अगर आप कोई भी लाइब्रेरी ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी
चाहिए। तो पहला है तो लाइब्रेरी बिल्डिंग होनी चाहिए, दूसरा स्पेस होना चाहिए, यूजर्स होने चाहिए मतलब उस लाइब्रेरी को यूज़ करने वाले लोग होने चाहिए, स्टाफ होना चाहिए जो वहाँ की देखभाल करे किताबों की, प्लस जो वहाँ पे लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी को अटेंड करने वहाँ पे पढ़ने के लिए उनकी, प्लस अगर लाइब्रेरी है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए कि जब तक किसी भी लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स नहीं हो लाइब्रेरी लाइब्रेरी नहीं है। अगर पुस्तकालय है तो पुस्तकालय में पुस्तक होनी चाहिए, तभी वहाँ पे यूजर्स जाएगा और वो पुस्तकों को पढ़ेगा। सेकेंड थिंग, स्पेस होना चाहिए लोगों को बैठने के लिए, और लाइब्रेरी बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्पेस रहेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।